हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक के विषय में। अभी तक हमने पढ़ा षष्ठी विभक्ति और अन्य विभक्तियों के विषय में। आज हम पढ़ते हैं सप्तमी विभक्ति के विषय में। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है मैं पर सप्तमी विभक्ति। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे अधिकरण की। अधिकरण क्या होता है? तो सूत्र होता है आधारो अधिकरणम। अधिकरण का सूत्र है आधारो अधिकरणम, अर्थात आधार ही अधिकरण कहलाता है। आधारो अधिकरणम सूत्र के अनुसार आधार को ही अधिकरण कहते हैं। अब आधार क्या होता है? आधार क्या होता है? क्रिया के होने का जो स्थान है या समय है उसी को आधार कहते हैं। तो लिखेंगे कि क्रिया के घटित होने के स्थान या समय को आधार कहते हैं। क्रिया के घटित होने के स्थान या समय को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तथा आधार की ही अधिकरण संज्ञा होती है। तो आपके समझ में आया होगा कि क्रिया का जो होने का स्थान है, समय है, वो आधार कहलाता है और आधार को ही अधिकरण कहते हैं, अर्थात आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। जब अधिकरण संज्ञा हो जाएगी तब हम सूत्र लगाएंगे सप्तमी अधिकरणे च, जिससे अधिकरण संज्ञा होने पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सप्तमी अधिकरणे च, सप्तमी अधिकरणे च, अर्थात सप्तमी विभक्ति का प्रयोग अधिकरण में होता है। तो लिख सकते हैं कि अधिकरण संज्ञक शब्द में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण संज्ञक शब्द में सप्तमी विभक्ति होती है। तो एक बार फिर से बताना चाहूंगा मैं कि क्रिया का होने का, क्रिया के घटित होने का जो स्थान है, समय है, उसे आधार कहेंगे और जिसको आधार कहेंगे उसकी अधिकरण संज्ञा होगी और जिसकी अधिकरण संज्ञा होगी उसको सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि छात्र कक्षा में बैठते हैं, छात्र कक्षा में बैठते हैं, तो बैठने का आधार क्या है? कक्षा। बैठने का आधार क्या है? कक्षा। तो कक्षा शब्द को सप्तमी विभक्ति में क्या कहेंगे? कक्षायामः। तो छात्रा कक्षायाम तिष्ठन्ति, छात्र कक्षा में बैठते हैं। तो हमें पूछा जाएगा कि रेखांकित पद में विभक्ति कौन सी है? तो रेखांकित पद में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है? तो सीधा सा है सप्तमी अधिकरण सूत्र से कि जहाँ अधिकरण संज्ञा होती है वहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आधार, अधिकरण, अधिकरण के कितने भेद होते हैं। तो अधिकरण के अधिकरण कारक के भेद, तो देखो अधिकरण यानी आधार तीन प्रकार का होता है। आधार के तीन प्रकार होते हैं, औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। औपश्लेषिक,
औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। तो आधार के तीन भेद होते हैं, या हम कहेंगे अधिकरण कारक के तीन भेद होते हैं, औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। औपश्लेषिक, वैषयिक, अभिव्यापक। औपश्लेषिक से तात्पर्य है जहां आधार और आधेय का भौतिक संयोग प्राप्त होता है उसे औपश्लेषिक आधार कहा जाता है। जैसे मैं कहना चाहूँगा कि वानर पेड़ पर बैठता है तो वानरः वृक्षे तिष्ठति, वानर वृक्ष पर बैठता है। ये किस प्रकार का आधार है? औपश्लेषिक आधार है। अगर इसी बात को मैं कहूँ कि मेरी व्याकरण में रुचि है तो ये वैषयिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वैषयिक कहलाएगा। जैसे मैं लिखूं कि मम व्याकरण रुचि, मेरी व्याकरण में रुचि है, तो व्याकरण शब्द वैषयिक है। या जैसे मैं कहूं कि मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष की इच्छा है, तो ये कैसा आधार होगा? वैषयिक आधार होगा। और अभिव्यापक के लिए जैसे मैं कहूं कि तिलेषु तैलं विद्यते, तिलेषु तैलं विद्यते, तिलों में तेल होता है, तो ये अभिव्यापक है। तिलों में तेल होता है तो होता है। ठीक, तो कहने का तात्पर्य है कि आधार के अधिकरण कारक के तीन भेद होते हैं, औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार और अभिव्यापक आधार। तीनों के उदाहरण आपके सामने हैं। अगला सूत्र में लिखूंगा यस्य भावेन भावलक्षणम्, यस्य भावेन भावलक्षणम्। देखो, इसका तात्पर्य ये है कि जब एक क्रिया से कोई दूसरी क्रिया लक्षित हो, कहने का तात्पर्य है कि एक क्रिया के समाप्त होने पर जब दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है तब पहली वाली क्रिया के कर्ता और क्रिया में, पहली वाली क्रिया के कर्ता और क्रिया में कौन सी विभक्ति लगाते हैं? सप्तमी विभक्ति लगाते हैं। तो लिखेंगे कि जब एक क्रिया के समाप्त होने पर दूसरी क्रिया लक्षित होती है या दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है, क्रिया का होना पाया जाता है, तब प्रथम क्रिया यानी पहली क्रिया के कर्ता और क्रिया में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो कहने का आशय है कि जब एक क्रिया के समाप्त होने पर किसी दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है तब प्रथम क्रिया में और उसके कर्ता में, यानी प्रथम क्रिया के कर्ता और क्रिया दोनों में, पहली वाली जो क्रिया है उस क्रिया में और कर्ता में दोनों में ही सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूँ
कि रामे वनं गते दशरथः प्राणान् अत्यजत्, रामे वनं गते दशरथः प्राणान् अत्यजत्। तो देखो इधर रामे और गते, रामे पद और गते पद दोनों में ही सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। रामे और गते दोनों ही पदों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि राम के बन जाने पर, इसका हिंदी में जब हम अनुवाद करेंगे तो क्या होगा कि राम के बन जाने पर दशरथ ने प्राणों को त्यागा। राम के बन जाने पर दशरथ ने प्राणों को त्यागा। तो पहली क्रिया है राम के बन जाने पर, तो राम कर्ता है, जाना क्रिया है, तो कर्ता और क्रिया दोनों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। या जैसे मैं कहूँ कि सूर्य उदिते सति, सूर्य के उदय होने पर पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिलते हैं। सूर्य उदिते सति कमलानि विकसन्ति, सूर्य के उदय होने पर पुष्प खिलते हैं। तो पहली क्रिया है सूर्य का उदय होना और दूसरी क्रिया है पुष्पों का खिलना। इसी प्रकार यहाँ पहली क्रिया है राम का बन जाना और दूसरी क्रिया है दशरथ का प्राणों को त्यागना। तो पहली क्रिया के होने के बाद जब दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है तब प्रथम क्रिया और उसके कर्ता में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम। देखो यतश्च निर्धारणम से तात्पर्य है कि यदि जाति गुण क्रिया या संज्ञा के द्वारा किसी समुदाय में से किसी विशेष व्यक्ति को या वस्तु को अलग किया जाए, विभक्त किया जाए, तब सप्तमी अथवा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो लिखेंगे कि किसी समुदाय में से, जब किसी समुदाय में से जाति गुण क्रिया, जब किसी समुदाय में से जाति गुण क्रिया या संज्ञा के आधार पर, या संज्ञा के आधार पर, जब किसी समुदाय में से जाति गुण क्रिया या संज्ञा के आधार पर या संज्ञा के द्वारा एक को अलग किया जाता है, किसी एक को अलग किया जाता है, तब क्या करते हैं? उस समुदायवाचक शब्द में षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति होती है या प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आया समझ में कि जब किसी समुदाय में से जाति गुण क्रिया या संज्ञा के आधार पर किसी एक को अलग किया जाएगा, किसी एक वाक्य को अलग किया जाएगा, तब वहाँ षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो देखो कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो कवि पूरा समूह है, जो भी कविता गाने का काम करेगा वो क्या कहलाएगा? कवि कहलाएगा। ठीक है, कविता से संबंधित जो कार्य करता है वो क्या कहलाता है? कवि कहलाता है। तो कवि एक समूह है। अब उस समूह में से हम कालिदास को विभक्त कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, तब कवि शब्द में पूरे समुदाय में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति लगाई जा सकती है। जैसे मैं कहूँ कवि नाम कवि, कालिदासः श्रेष्ठः,
कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो लिखा जा सकता है कि कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ है तो भी सही है, और कविसु कालिदास श्रेष्ठ हो तब भी सही है। कवि नाम कविसु व कालिदास श्रेष्ठ है तब भी सही होगा, तो कवि नाम कविसु व कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। या जैसे मैं कहूँ कि मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, तो मनुष्येषु मनुष्याणाम ब्राह्मण श्रेष्ठ है। गायों में काली गाय अधिक दूध देती है, चलते हुए में दौड़ने वाला पहले पहुंच जाता है। तब हम क्या करेंगे कि जो समुदाय है उस समुदाय में षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से सप्तमी विभक्ति में इतना ही है। आगे चलते हैं हम संबोधन। तो संबोधन के लिए केवल एक ही सूत्र है, संबोधने प्रथमा, संबोधने प्रथमा। ठीक है, ये संबोधन है, संबोधन, संबोधने प्रथमा। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन से हास्य है किसी को संबोधित करना। ठीक है, तो संबोधित होने पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संबोधने प्रथमा सूत्र से संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे मैं कहूँ कि हे राम, हे राम, इतः आगच्छ, हे राम इधर आओ। ठीक है, तो इस प्रकार आपका कारक प्रकरण समाप्त हुआ, अनुवाद प्रकरण समाप्त हुआ। आगे हम पढ़ेंगे अच संधि प्रकरण के विषय में, हल संधि के विषय में, अजंत प्रकरण के विषय में। ठीक है, शब्द रूप के विषय में जो भी होगा लघु सिद्धांत कौमुदी से पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कारक प्रकरण और हिंदी से संस्कृत अनुवाद किस प्रकार किया जाता है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो फोन से संपर्क किया जा सकता है। धन्यवाद।